सो यूएई हैज़ फाइनली डिसाइडेड कि भाई अब ओपेक और ओपेक प्लस नेशन से बाहर जाने का समय आ गया है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, भारत में बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ के, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एट लास्ट जो एक बैरियर होता है, जो एक आप कह सकते हैं ओपेक ओपेक प्लस नेशन, जो एक बहुत ही बड़ा कार्टेल है, वो उसकी जो सीमाएं हैं अब उससे अलग होकर के इंडिपेंडेंटली यूएई अपने क्रूड ऑयल और एलपीजी को एक्सपोर्ट कर पाएगा। और ऐसे में जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है उसमें जो एक ब्लॉकेट है उसके बिना भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि ओमान के रास्ते ये सब होगा। नहीं, देखो, ऐसा है कि जो ओमान के रास्ते अगर आप देखोगे कि एलपीजी और आपको क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर पाना है, बिल्कुल नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनलैंड का, वो फिर भी क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत हो जाएगा। कोई पाइपलाइन नहीं है वहां पे अभी भी अच्छी। हाँ, एलपीजी तो होना लगभग नामुमकिन है अगर मैं बल्क की बात करूं। इसके लिए यूएई के पास खुद का एक पोर्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज से अलग है। वो फुआजा करके एक पोर्ट है, वहां के थ्रू वो सीधा स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को बाईपास कर, बिना बाईपास किए उसको वो वहां से भारत को क्रूड ऑयल भेज सकते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं राहत की बात है। और करेंटली भारत बहुत हैविली इस पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये जो पूरा मसला है, यूएई के जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने भी एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो तमाम चीज़ें, हमको किसी से गिला शिकवा नहीं है। सिंपली उन्होंने ये कहा भाई सऊदी अरेबिया से हम बहुत खुश हैं कि वो ओपेक प्लस को आप कह सकते हैं अच्छे से लीड कर रहा है, हमारे भाई पूरे, ये सब जो भी है। बट सबको पता है ये जो अटैक हुआ है ईरान के द्वारा, जिसको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है यूएई में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, वो गुस्सा है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट ये अच्छी खबर हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को ओपन होना ही पड़ेगा। स्पेशली एलपीजी के लिए, हमारा एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। तो हाँ, ये एक थोड़ी बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यूएई कहीं ना कहीं भारत और तमाम जो अन्य देश हैं उनके पास ज़्यादा अपने आप को आप कह सकते हैं एक और ज़्यादा अच्छा संबंध बनाते हुए दिखाई देगा। बट हाँ, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, कोई बहुत बड़ा मैं ये नहीं कहूँगा गेम चेंजर है।